दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार गांव में अब जाकर जब और कोई उम्मीद नजर नहीं आई है तो लोगों ने खाली करके अपना सामान मकान से निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए, एक एक चीजें अपनी पसंद की लगवा रखी है उस घर में हमने, और अब ऐसे करना खाली करना पड़ रहा है हमारे को। बताओ, पूरा भी किराए पे नहीं मिलना मुझे तो। मैं इतनी परेशान हूँ ना, कभी कभी जिंदगी में मैं परेशान नहीं हुई थी, आज मैं परेशान हूँ। ये मुझको जहर दे दे कहीं बुला कर, नहीं मैं चुपचाप पी के अपने घर में बैठ जाऊंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। गरीब आदमी अब जी नहीं पा रहा है, कहाँ जिएगा, कैसे जिएगा। बिना अपराध के अपराधियों वाला बर्ताव किया जा रहा है। हमारा अपराध क्या है साहब? सर हाँ जी, किराए पे लिया, कहाँ जाएंगे बताओ। अब कुछ चारा नहीं रहा है, और शायद किराया भी एक आध महीने का भर पाएंगे, उसके बाद तो लग रहा मरना ही पड़ेगा। मजाक उड़ाने वाले कह दीजिए ये आंसू भी झूठे हैं इनके। अब देखिए, इनको देख के मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है बात करने की। किराए वराए पे देख लिया है क्या? अब मेरा कुछ है ही नहीं तो देखूंगा क्या। हम तो गांव जाएंगे, अब क्या करें? अच्छा, कि किराया कहाँ से भरेंगे, कि बच्चे कहाँ से भरेंगे? इन वोटों से ही सीएम बनी है जो तुड़वा रही है, नहीं कोई नहीं बूझ रहा था। हमारे साथ बहुत अच्छा सिला कर रही है वो, बहुत अच्छा। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज मकानों के मैदान उड़ा रही है। रेखा गुप्ता की लाठी में आवाज आ रही है, दुनिया सुन रही है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती। उसके घर न्याय है, हम आज रो रहे हैं, विधाता तुझे कल दिखाएगा क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। 30 मई का वो दिन आ गया है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में बुलडोज़र चलने की तारीख तय की गई थी, और उसी के मद्देनज़र अब जाकर शालीमार गांव में लोगों ने जब और कोई उम्मीद नज़र नहीं आई है तो अपना मकान खाली करके अपना सामान मकान से निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए, लोग खाली कर रहे हैं यहाँ से अपने मकान। करीब 150 मकानों पर यहाँ पर बुलडोज़र चलना है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी यहाँ के लोग गए थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तारीख तय की थी कि भाई 30 मई तक यहाँ के लोग अपने मकान, अपनी दुकान खाली कर दें, उसके बाद में यहाँ पर बुलडोज़र चलना है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ के लोगों ने अपनी याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई, जिसके बाद लोगों की सारी उम्मीदें टूट गई, और आखिरकार सालों से जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको अपने सामान के साथ में अपना आशियाना यहाँ से छोड़कर अब कहीं दूर जाना पड़ रहा है। सोचा नहीं था जी ये दिन आएंगे। बहुत मुश्किल समय है इन लोगों के लिए। तो देखिए, मैं कुछ पूछ तो नहीं सकता। देखिए, जब सालों से जब रहते हैं आप, 20-20, 30-30, 40 साल से कोई कहीं रह रहा हो और मकान खाली करना पड़े, तो देखिए यही होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज पिटीशन डिसमिस की है, तो सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, लेकिन फिर भी कुछ आप आज कहना चाहे, मतलब पहले भी आपने खूब अपनी आवाज़ उठाई है। ठीक है जी। अपना सामान इस तरह से घर से निकालना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े, तो कैसा लगता है? ऐसा ही लगता है। देखिए, जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, इनके आंसू देख लीजिए, ये झूठे नहीं हैं। ये देखिए, टेम्पो आया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी सामान भर के जाना है। लोगों की उम्मीदें इस बात पर थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर जो है उनको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनका की जो याचिका है वो रद्द हो गई। इसलिए अब घर का सामान बाहर निकाल के रखा जा रहा है। यहाँ के लोग एक एक करके अपना जो मकान है खाली कर रहे हैं। फाइनली शिफ्ट करने का तय कर लिया है जी। कर दिया। कहीं किराए पे देख लिया मकान? पहले देख लिया था या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कहीं बात करी आपने? नहीं, पहले देख लिया था। लग रहा था कि कुछ बात बनेगी नहीं। हाँ। आप कितने साल से रह रही हो यहाँ? यहाँ पे 40-50 साल हो गए हमारी सास को रहते हुए। अच्छा। मैं शादी होकर यहीं आई थी, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 26 साल की मेरी लड़की है, 25-26 साल की। अब बताइए, लीगल इलीगल एक अलग चीज़ होती है। 40-50 साल से इनका परिवार यहाँ रह रहा है। शादी होके ये जिस घर में आई, अब इनको वो घर छोड़ना होगा जिस घर में इनके बच्चे हैं। अभी बनाया है 4 मंजिल। अच्छा,
सारा सारा अपना एक एक चीज़ें अपनी पसंद की लगवा रखी है उस घर में हमने, और अब ऐसे करना खाली करना पड़ रहा है हमारे को, बताओ। देखिए तिनका तिनका जोड़ के आशियाना बनता है। ये कोई यहाँ पे ऐसे रईस लोग तो है नहीं कि भाई यहाँ पर इन्होंने जो है कोई एम्पायर खड़ा कर दिया, बहुत बड़ी इमारत यहाँ पे खड़ी कर दी होगी, लेकिन तिनका तिनका जोड़ के जो मकान बनाए थे अब वो इनको खाली करने पड़ रहे हैं। इन वोटों से ही सीएम बनी है जो तुड़वा रही है, इन वोटों से ही, नहीं कोई नहीं बूझ रहा था। सवेरा होता तो बेटा इसकी तो दिवाए ना होती भाई रही की उनका सवेरा होता तो इसकी तो दिवाए ना होती। हाँ वोटा तो बना भी दी और उन्होंने या मारने लग गई, इन्होंने भी शर्म ना थी तो आप अपने अल्लाह क्या कहना तो बस बकस दे। हाँ बेशरम तो किस टाइम दुनिया की आय पड़ेगी नहीं, भगवान देखेगा और रेखा गुप्ता देखेगी, ठीक। वो उससे बड़ा कोई नहीं है, आज बड़ी बन रही है ना, भगवान तो बड़ा कोई नहीं है, उसके घर सब न्याय है। वो ऐसा उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, इसकी लाठी में आवाज आ रही है ना, उसकी में नहीं आती। बस इतना ही बोल लेंगे, कोई बात नहीं। हमने वोट दिया है ना, हमारे साथ बहुत अच्छा सिला कर रही है वो, बहुत अच्छा। जब 2 बार वोट नहीं दी थी तो क्या सीएम बनी थी? क्या मोदी ने बुलाया था सीट पर बैठाने के लिए? आज वोट दे दी, सीएम बनेगी तो आज ये हाल कर रही है। जब तो हाथ जोड़ के बोल रही थी एक बार मुझे मौका दो, एक बार मुझे जिताओ, एक ईंट नहीं हिलने दूंगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज मकानों के मैदान उड़ा रही है। शर्म नहीं आ रही? क्या भगवान से बड़ी बन रही है? तसल्ली कर, उसके घर न्याय है। हम आज रो रहे हैं, विधाता तुझे कल दिखाएगा क्या होगा। किसी का फ्रिज जा रहा है, वॉशिंग मशीन जा रही है, मरेगी भाई रही कीड़े पड़कर मरेगी क्यों ना भगवान देखेगा, मानस ना देखा नहीं हुआ। आपने कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, देख लिया है कहीं किराए विराए पे कुछ कैसे? अभी कुछ किराए पे नहीं देखा भाई, अच्छा आपने नहीं देखा? अभी कुछ नहीं देखा। नहीं, कुछ लोग देख रहे हैं ना वो मकान सामान शिफ्ट कर रहे क्या हैं। करें, क्या करें? यहीं रोड पे वहीं डालेंगे, झुग्गी झोपड़ी यहीं पे डालेंगे, आग लगवा देगी, झोपड़ी में मर जाएंगे। यूं कभी शर्म नहीं आती बेटा, बेशरम ना। अगर भाई तू इनके बेचारे के घर एक ओडक सी झोपड़ी बनाने लग जा, क्यों बना हुआ है? एक लैट्रिन बाथरूम बनानी भारा हो रही है, और ये ओड मकानों न शर्म कुछ नहीं, बेशरम पैज कर रही है, पैज। वो वंदना की पैज उसका ऑफिस है, इसलिए उड़ाना है। अरे वोट तो हमने दिया, वंदना से सीधी टक्कर मारना जाके, हमें क्यों मार रही है? हमें क्यों मार रही है? ये इसी लाइन में जहाँ पर ये मकान टूटने हैं, मैं आपको बता दूं मामला ये है कि भाई ये जो दिल्ली सरकार है वो ये कह रही है कि भाई ये जो सड़क है ये चौड़ी होनी है, पीडब्ल्यूडी को ज़मीन चाहिए, ठीक है, तो सड़क चौड़ी करनी है तो ये मकान तोड़ने हैं। तो इसी ये जो मकान टूटने हैं करीब 157 प्रॉपर्टी हैं जो तोड़ी जानी है, बुलडोजर यहाँ पे चलना है। तो इसी में पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी वंदना कुमारी का भी दफ्तर आता है। तो ये इसी की बात कर रही हैं कि रेखा गुप्ता की लड़ाई जो है, जो दुश्मनी है वो है वंदना कुमारी से, और नुकसान कर रही हैं ये आम लोगों का, यही तो कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल भाई, एक एक दिन का जोड़ के घर बनाया है। अगर उसे पता हो तो, इंसान हो तो, क्या घर कैसे बनता है, उसे पता होगा घर कैसे बनता है। और आज उजड़ रहा है ना, हमारा दिल जानता है। कोई बात नहीं, उसने हमारे ऊपर लाठी मारी है, उसके भगवान मारेगा लाठी। उसकी आवाज नहीं आती, उसकी लाठी में रेखा गुप्ता की लाठी में आवाज आ रही है, दुनिया सुन रही है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती। गलती होगी, पब्लिक तो इसकी वोट दे दी, इसने ही बोला गलती होगी बेटा। अब जहाँ झुकी वहाँ मकान, एक ईंट नहीं हिलाऊंगी, मुझे वोट दे दो भाभी जी, मुझे जिता दो अब की बार। ठीक है दीदी, अब की बार आपको जिताएंगे, लोगों से बोल बोल के अब की बार रेखा दीदी को वोट देंगे, रेखा दीदी को वोट देंगे। बहुत अच्छा सिला दिया है, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है। हम नहीं बोलेंगे, भगवान बोलेगा जो कुछ बोलेगा आपको। हमने बहुत कुछ बोल दिया। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने इतना आंदोलन किया, इतना किया, आखिर में कुछ भी नहीं हो रहा, और अब लोग खाली करके जा रहे हैं और बहुत मातम का माहौल है यहाँ पर। आज गरीब आदमी अब जी नहीं पा रहा है, कहाँ जिएगा, कैसे जिएगा? बिना अपराध के अपराधियों वाला बर्ताव किया जा रहा है। हमारा अपराध क्या है साहब? मैं सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ, पता नहीं किसकी सरकार है, कौन है, क्या है, कौन से हमने अपराध किए हैं? आज क्या वाकई देश संविधान से चल रहा है? शरद भाई आप तो इतना करते हो, भरी भराई बस्तियाँ सारी, देखिए किसको मारने के लिए आ रही है ये फोर्स। एक मिनट ये दिखा दूँ भाई, ये यहाँ पर देखिए, ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो होता है, एसएसबी के लोग हैं, और बता रहे हैं पुलिस वाले भी लगातार यहाँ घूम रहे हैं, और लोगों से कहा जा रहा है भाई आपने खाली क्यों नहीं किया अभी तक? 30 मई का आपको डेट दी गई थी,
तो लगातार यहाँ से ये भी रिपोर्ट ऊपर दी जा रही है कि भाई कितने लोगों ने खाली कर दिया, कितनों ने नहीं किया है। लोग ये भी बता रहे हैं कि फ़ोटो भी खींच के जो है आगे बताई जा रही है कि भाई ये मकान खाली हो गया, या ये मकान खाली होने के प्रोसेस में है, या ये खाली नहीं कर रहा। ये सब भी यहाँ पर रिपोर्ट दी जा रही है। ये ठीक कह रहा हूँ, यही चल रहा है ना सर? आज हृदय खंडित है। आज मतलब कि क्या, आज मैं जानना चाहता हूँ शरद जी, आप तो बड़े बड़े लोगों को भी करते हैं, क्या वाकई देश संविधान से चला है? हमारे साथ न्याय हुआ है? बिल्कुल नहीं न्याय हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर देखिए यहाँ पर अगर लोगों के पास में ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था, उस वजह से लोग यहाँ दंडित हो रहे हैं, तो भाई वो लोग भी दंडित होने चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर लोगों को बसने, न सिर्फ बसने दिया बल्कि बसाया, और बसाकर जो है लोगों से सालों साल तक वोट लेते रहे। अब अचानक से कह रहे हैं तुम चलो यहाँ से। मैं तो कह रहा हूँ अगर दंडित हो तो सारे हों। ऐसे तो कोई बस नहीं गया यहाँ पे, कोई ठेला नहीं लगा सकता, मकान कैसे खड़ा कर लेगा? सर हम अपराधी नहीं हैं, हम कोई अपराधी नहीं है। हम लोग यहीं से पढ़े हुए हैं, इसी स्कूल से पास आउट है, बचपन हमारा यहाँ बीता है, सारे मित्र लोग यहाँ के हैं, फिर हम अपराधी कैसे? इससे बढ़िया तो नक्सली है जो गन उठाए फिरता है, जो मुख्य धारा में आता है तो ये ज़मीन भी देते हैं, जायदाद भी देते हैं, उनको कहते हैं कि मुख्य धारा में स्वागत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने लोग जो बेघर हो रहे हैं, जवान बेटियाँ इनकी रोड पे आ जाएंगी, शौच के लिए कहाँ जाएंगी, कहाँ जिएंगी, कहाँ मरेंगी? क्या गवर्नमेंट को ये भी नहीं सोचना चाहिए? बताइए आप ये बताइए ना शरद भाई कि न्याय कहाँ मिला? हमने तो एक जो प्रक्रिया बनी उस प्रक्रिया से लड़े, हमने हाई कोर्ट में लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े, या कहीं भी कुछ भी नहीं रहा? ऐसी कौन सा हमने अपराध किया हुआ है? आप ही बताओ, क्या अपराध किया हमने? वही होता है कि सरकार अगर दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाए, अगर सरकार जो है इनके पक्ष में आके खड़ी हो जाए, तो फिर जो है कोर्ट भी ये कहता है ठीक है, अगर सरकार कह रही है कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए और समय चाहिए, तो ठीक है भाई, हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, भी रुक जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ही दूसरी तरफ खड़ी हो जाए तो भाई कोर्ट भी क्या करे? कोर्ट ये देखता है अच्छा भाई कानून में क्या सही है, कोर्ट तो वो बता रहा है। बात ये है सारी की सारी। सर यहाँ एलिवेटर रोड बन सकता था, इसके नीचे नाला जा सकता था, जैसे आपने बर्फ खाने में किया, आप कर सकते थे। आप चाहते तो हमें बचा सकते थे, आप जो चाहते वो कर सकते क्योंकि आप सरकार थे। लेकिन ये किसी का आशियाना उजाड़ना, ये किसी का न्याय, ये इसी चीज के लिए हमने वोट दिया था कि अपने अपनों पे लाठियाँ मारेंगे। ये शिफ्टिंग चल रही है, इस तरह से लोग जो है अपना सामान उतार के, और जहाँ कहीं किराए पर मकान मिल रहा है या किसी रिश्तेदार के यहाँ, या जिसका भी जहाँ हिसाब किताब बैठ रहा है, वहाँ जो है लोग जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए ना, ये भारत का संविधान ही तो है, उद्देश्य क्या तो है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम काहे के इंडियन हैं? किस बात के इंडियन हैं? जब अरे भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? आज इन लोगों को बेदखल कर रहे हो और ये भी नहीं बता रहे हो कि कहाँ जाएंगे ये लोग। ये छोटे छोटे बालक कहाँ जाएंगे इनके? हम लोग जिएंगे कहाँ और हम लोग मरेंगे कहाँ? क्या यही देश स्वतंत्र है? ये मैं आज पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। अम्मा जी आप बताइए, आपने कहीं नहीं मिल रहा, कमरा भी किराए पे नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं इतनी परेशान हूँ ना। 9 बजे से मैं परेशान हो रही हूँ। कभी कभी जिंदगी में मैं परेशान नहीं हुई, 2 दफे मकान टूटा, मैं कभी इतनी परेशान नहीं हुई इतनी आज मैं परेशान हूँ। ये मुझको जहर दे दे कहीं बुला कर, नहीं मैं चुपचाप पी के अपने घर में बैठ जाऊंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आप तो किसी घर में काम करती हैं? आप तो मैं तो झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। जब से मैं मकान ढूंढ रही हूँ, कोई 10,000 का बताता है, कोई 12,000 का बताता है। मेरी औकात नहीं है इतने लेने की, 3,000 4,000 की लेने की औकात है। अब मैं परेशान इतनी हो रही हूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मुझे ये रास्ता बता दे कि वो वहाँ चली जाए तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। मैं 3 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ बताओ? अच्छा 3 बच्चे हैं आपके? हाँ। तो कहीं किराए पे ले लिया है कहीं आसपास? सर हाँ जी, किराए पे लिया, कहाँ जाएंगे बताओ? अब कुछ चारा नहीं रहा है, और शायद किराया भी 1 आध महीने का भर पाएंगे, उसके बाद तो लग रहा मरना ही पड़ेगा। क्या करें सर, रियलिटी। क्यों भाई, सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई जब सुप्रीम कोर्ट से भी केस डिसमिस हो गया? हो गई जी, बिल्कुल। बहुत दुखद है ये कि लोगों ने जिस तरह से मेहनत करके अपने घर बनाए 50-60 साल में, और वो एकदम से धराशायी कर दिए जाएंगे। और देखिए, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी होता है, लेकिन किसी ने मानवता के नाते सोचा ही नहीं। मानवता के नाते सोचते तो शायद इतना बुरे हालात नहीं होते।
लोगों को सिर्फ एक प्रोफेशनली के तौर पे देखा गया कि एक सरकार ने आदेश कर दिए और सरकार के आदेश के बाद में भाई वो लोग किस स्थिति में हैं, क्या है क्या नहीं। एक तरफ तो कह रहे देश में क्राइसिस आ रहे हैं, एक तरफ नौकरियां नहीं है, धंधे नहीं है लोगों के पास में, ऊपर से आप डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है यहाँ पे, दिन प्रतिदिन गैस के सिलेंडर यहाँ पर मिल नहीं रहे लोगों को, खाने पीने की वस्तुओं में रोज़ दिक्कत बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद में अब ये घर तोड़ दिए जाएंगे तो सोचो क्या अवस्था होगी लोगों की। लगातार सामान यहाँ पे निकले ही जा रहा है, लोग बस इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, सामान निकाला जाए। इस सड़क पर इसलिए इतने सारे लोग हैं, ये देखिए मैंने कहा था ना आपको, टेम्पो दिखाया था मैंने पहले, ये टेम्पो जो आया हुआ है ये इसलिए आया कि भाई सामान यहाँ से शिफ्ट करना है। ये देखिए अब टेम्पो में काफ़ी घर का सामान जो है आ गया है। ये देखिए ये बेड है, घर का सामान है, दूसरा टब है, इस तरह का सारा सामान है। अब शिफ्ट करें और क्या करें जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। क्योंकि आप अभी शिफ्ट कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा शिफ्ट। अब क्या है, किसी तभी जाएंगे और क्या करेंगे। कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ? 50 साल हो गई, 60 साल से रह रहे हैं, आज की थोड़ी रह रहे हैं। हाँ अब यहाँ दिखा रहा है उन्हें तो कहीं किराए विराए पे ले लिया आसपास कहीं? नहीं पड़ेगा और क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या बात है अम्मा? अम्मा क्या करें? इनकी भी अभी आंख बनी है, वो भी अंधे हैं, ये कहाँ जाए? अभी यही इनका सहारा था। हस्बैंड है उनके? हाँ उनके हस्बैंड है, ये बैठे और दिखता है नहीं उन्हें आंखों से। अब कहाँ जाए, कोई जरिया नहीं खाने कमाने। अब बताइए, मजाक उड़ाने वाले कह दीजिए ये आंसू भी झूठे हैं इनके। सालों तक जिस घर में रही हूँ और फिर वो छोड़ना पड़ जाए। आइए इनके अब देखिए, इनको देख के मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है बात करने की। ये उनके हस्बैंड हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रपाल है सर। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो 40 साल हो गए सर। 40 साल से ही? हाँ इसी मकान में रह रहा हूँ। तो अब कहीं किराए वराए पे देख लिया है क्या? अब मेरा कुछ है ही नहीं तो देखूंगा क्या। लड़के वगैरह तो होंगे आप पे? लड़के अपने क्रम के भाई, क्या कर सकते। अच्छा। एक बुढ़िया हमारे संग में, ये भी जी दीसा तो घना डुकरिया दीसा ना बात तो ना कजु भैया देखो कचना दीसा भैया मकान में कर रहा है। अच्छा, आपकी माता जी हैं? अच्छा। अब क्या करना चाहिए? तो भाई अभी किराए वराए पे अभी देख नहीं पाए हैं? नहीं जी, हम तो गांव जाएंगे। अब क्या करेंगे? अच्छा। किराया कहाँ से भरेंगे, बच्चे कहाँ से करेंगे? देखिए ये किराया नहीं दे सकते हैं इसलिए कह रहे हैं गांव जाएंगे। गांव कहाँ है जी आपका? मेरे यूपी में मैनपुरी में। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? चंद्रपाल। तो मतलब कितने साल पहले आप आ गए थे अपना वहाँ से छोड़ के दिल्ली में? वहाँ से हम जाते आते रहे। मैं 15 साल की उम्र में जहाँ आ गया था हम दिल्ली। अच्छा। अब कितनी उम्र हो गई जी? 60 साल से ऊपर। तो वापस जाना पड़ेगा। अब क्या करें सर, क्या हो जाए? कोई सहारा नहीं तो कुछ आ जाए। आजकल किराया महंगा, कहाँ से करेंगे? नहीं, हिम्मत रखिए जी। अब देखिए, अभी इन माता जी को क्या कहें? क्या बताएं, बताओ। आपका भी ऐसी टूटने वाले उसमें? ऐसे है। तो आपने कहीं किराए पे ले लिया है? कहूँ नहीं ले लिया, घर गाँव भाग जाएंगे। हैं? बच्चों को लेके गाँव भाग जाएंगे। अच्छा, गांव चले जाएंगे। और क्या करेंगे, गाँव भी नहीं है, क्या करें? इसे जिंदा मौत है, हैं? जिंदा मर जाना है। अपना घर छोड़ना क्या होता है वो इन माता जी को की हालत देख के आप समझ जाइए। उड़ाइए, जैसे मजाक उड़ाना है उड़ाते रहिए।
अगर ये यहाँ पर इन लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है, इन्होंने कब्ज़ा करके यहाँ ऐसे ही रहे थे ये, तो भाई जिसने कब्ज़ा करवाया वो भी तो दोषी होता होगा, सोच के देखिए। लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है कहीं पर भी। बताइए, सिर्फ दंड जो है सिर्फ जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको ही भुगतना पड़ रहा है, वही भुगतेंगे। और केवल इस मामले में नहीं, दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया बुलडोज़र चल रहा है, खूब चल रहा है। जहाँ भी मकान टूट रहे हैं, केवल जो मकान टूट रहे बस वही दंडित हो रहे हैं जिनके मकान हैं, जिन्होंने ये मकान बनने दिए, जिन्होंने कब्ज़ा करवाया, जिन्होंने झुग्गी बसने दी, बनने दी, उनका तो कहीं जिक्र नहीं है। ये अलग अलग एजेंसी की जवाबदेही कब तय होगी? भाई ये डीडीए, ये एमसीडी, ये पुलिस, क्या ऐसे ही कहीं मकान बन जाता होगा? ठेला नहीं खड़ा कर सकते, मकान तो बहुत दूर की बात है। ये ऐसी ऐसी बिल्डिंग जो है ऐसी खड़ी होगी होंगी? बताइए। नमस्ते अम्मा जी, अब शिफ्ट कर रही हूँ क्या? बहुत से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो गांव जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, शिफ्ट करना पड़ेगा गांव। जब कैसे बच्चे पढ़े हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, कहाँ लेके जाएंगे? उन्हें तो इतनी विदाया नहीं करी, थोड़ी सी विदाया नहीं करी उसने तो। मेरे बेटे की तरफ भी नहीं देखा। हाँ भाई, सारी उम्मीदें खत्म, अब तो खाली कर रहे हैं। उम्मीदें घर का मुखिया मारने लग जाए तो फिर उम्मीदें आप किससे लगाओगे? मैं तो जीवन से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे परिवार 3 विकलांग है, कुछ सोच लो। घर का मुखिया ही परिवार को पालता है, मुखिया ही कह रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, तब क्या कह सकते? इतनी ताकत नहीं है ना हमारे अंदर कि हम लड़ सके। कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट में भी कोई हल नहीं निकला, क्या करें? अब जो करना उन्होंने करना है। अगर उन्हें कुछ तरस आए तो अभी भी सोच लें, मकान से नहीं तो पैसे सोच लें। कुछ दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे बच्चों को। 3 लाख रुपए मुआवजे की बात तो उन्होंने करी है। 3 लाख में जो कायदे कानून बताए गए हैं वो उसके हिसाब से तो रोड पे क्या पूरे दिल्ली में एक को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कि आपके जो क्राइटेरिया बताया है। अब मैं हैंडीकैप्ड हूँ, हाँ। 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर मैंने किराए पे कोई जगह दे दी तो नहीं है। अगर मैं कहीं सर छुपा के रह रहा हूँ और कहीं दूसरी जगह है तो नहीं है, तो फिर वो जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो 3 लाख रुपए मैं करूँगा क्या, ये तो बताओ। अच्छा, 3 लाख क्या ही होगा भाई? यहाँ पर जो है सर, मेरे बेटे का 40,000 का महीने का खर्चा अगर मैं करवाऊँ तो। अच्छा। अभी हालांकि उसकी थेरेपी मैंने बंद कर रखी है। अच्छा। 40,000 रुपये थेरेपी में 7 महीने की फीस हुई मेरी। 7 महीने में क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरे? ये मकान तो इसलिए बनाया था ना कि ताकि मैं ताउम्र जो है ना, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बेटे को किसी आगे जो ना हाथ ना फैलाना पड़े। ऑटिस्टिक चाइल्ड है मेरा, अब क्या कह सकते? जैसा किया बढ़िया किया, हम तो यही कह सकते हैं। भाई ये बता रहा था मैं कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि भाई 3 लाख रुपए प्रति जिसका मकान तोड़ा जा रहा है वो देंगे, और अगर कोई ये कहता है भाई उसे किराए पे मकान नहीं मिल रहा है तो भाई बाहरी दिल्ली के अंदर सावदा घेवरा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वहाँ पर जो है फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन किराया, बिजली, पानी, मेंटेनेंस जो व्यक्ति रह रहा है वो ही देगा। मतलब फ्री में नहीं दे रहे, पर ये कह रहे कि बस जगह दे देंगे लेकिन किराया दोगे और बिजली, पानी, मेंटेनेंस ये जो है आपको देना होगा। शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की 3 बार विधायक रही हैं वंदना कुमारी। 2013 से लेकर 2025 तक यही यहाँ पर विधायक रही, और इस बार इन्हीं को हराकर रेखा गुप्ता विधायक बनी और उसके बाद मुख्यमंत्री बनी। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई वंदना कुमारी का क्योंकि यहाँ पर ऑफिस था, इसलिए रेखा गुप्ता ने इनका ऑफिस तोड़वाने के लिए ये सारे के सारे जो मकान टूट रहे हैं ये इसलिए टूट रहे हैं, तो इसलिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैम पहले तो ये बता दीजिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपके साथ उनकी राजनीतिक दुश्मनी है, तो इस वजह से तुड़वाना है आपका ऑफिस और टूट रहे हैं लोगों के घर। ये मैंने फर्स्ट डे जब नोटिस लगी थी तभी हमने रेखा गुप्ता जी को ये बात सभी को कह रखा था, जो मेरी ऑफिस से दुश्मनी है तो मेरी ऑफिस तोड़ दो। सेम डे उसी दिन मैंने कहा मेरी ऑफिस से और मेरे से दुश्मनी है तो मुझे जो करना है कर दो या मेरी ऑफिस को तोड़ दो। लेकिन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर मेरी ऑफिस पे आपको अपनी होर्डिंग लगानी है, अपना भाजपा का कार्यालय बनानी है तो बना लो,
जो करना है करो, लेकिन आप आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो और लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? बार बार वहाँ से उनके कार्यकर्ता भाजपा के कुछ लोग ये कहते हैं जो कि वंदना कुमारी की ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय, इसके लिए तोड़ रहे हैं। वंदना और रेखा की दुश्मनी में हम पीछे जा रहे हैं। तो मैं उनसे बार बार यही कही जो भाई आप हमारी कार्यालय, मेरा कार्यालय तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है, हाँ। नीचे किसी और का है, ऊपर किसी और का है। अच्छा, ये ऊपर वाला ये दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर है। एक फ्लोर, और वो भी हमने खरीदा है। अच्छा, हमें कोई गिफ्ट में नहीं मिला है, वो हमने खरीदा था कार्यालय के लिए। ठीक है। और ये किसी और का है, ऊपर किसी और का है, तो कार्यालय का क्या मतलब हुआ? और जहाँ तक है तो वंदना का तो तोड़ दो, वंदना का तो डे वन से मैं मेरा तोड़ दो, सबका छोड़ दो, सारे का छोड़ दो। तो ये, और जहाँ तक सवाल है रोड का, तो रोड आपको दिख रहा है जो रोड चौड़ा इतना ही है जितना शालीमार बाग, पीतमपुरा, वजीरपुर, रोहिणी, आपको आदर्श नगर, कहीं भी इतना चौड़ा रोड नहीं है जितना चौड़ा रोड ये शालीमार बाग, शालीमार गांव में है। तो उनको गांव से दुश्मनी है, शालीमार गांव के लोगों से दुश्मनी है, इसलिए वो शालीमार बाग की शालीमार गांव की ये फ्रंट को तोड़ना चाहती हैं। और वो बार बार कह रही है साइकिल ट्रैक बनाएंगी। अच्छा, साइकिल ट्रैक के लिए ये तो मतलब साइकिल ट्रैक कौन सा ऐसा, कहाँ ले जाएंगी साइकिल? आगे है जगह? आगे क्या मैक्स तोड़ेंगी? इधर क्या सीसी ब्लॉक या थाना तोड़ेंगी? इधर आप जाएंगे तो मान लीजिए इतना तोड़ दिया, आगे कहाँ लेके जाएंगे? इधर आगे कहाँ लेके जाएंगे? मैक्स लेके चले जाएंगे क्या? कहाँ पे लेके जाएंगे रोड? साथ ही फोर्टिज की तरफ ले जाना है, तो बताइए वो डीडीए की कॉलोनी तोड़ेंगे, बीसी ईस्ट कहाँ पे लेके? ये सारे 600 मीटर का स्ट्रेस लेके वो क्या करेंगे? कौन सा साइकिल ट्रैक बनेगा? तो ये सिर्फ रेखा गुप्ता जी की एक तानाशाही है, भाजपा की तानाशाही चल रही है। और तानाशाही में जो इनकी बड़े बड़े बिल्डर माफियाओं से इनकी साठगांठ है, और उन बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तोड़ना चाहती हैं, बस। अच्छा, और कुछ लोग अगर इसमें आनंद ले रहे हो ना कि ये आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, इनका दफ्तर टूट रहा है, तो वो ये याद रखें कि केवल इनका नहीं टूट रहा है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हैं। इतना ही समय इनको आम आदमी पार्टी में नहीं हुआ, जिससे ज़्यादा समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में हो गया, और वो रो रहे हैं। मैं कई बार दिखा चुका हूँ कि उनको लोग जो है यहीं के लोग ताने मार रहे हैं, बीजेपी के चमचों बाहर निकलो, ऐसे लोग चिढ़ा रहे हैं। क्यों? एक उनका घर टूट रहा है, जबकि वो खुद जो हैं वोट मांगते रहे बीजेपी के लिए, रेखा गुप्ता के लिए। तो इसलिए कोई पार्टीबाजी में मजे ले रहा हो तो ये समझ लो कि भाई लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ सिर्फ हमारे मकान थोड़े ही है। बहुत शुक्रिया मैम। अंत में ये बात बताता हूँ मैं कि भाई रही बात ये कहा जा रहा है कि यही जो सड़क है ये चौड़ी करनी है। इसी को चौड़े करने के लिए ये आज़ादपुर सब्जी मंडी की तरफ से आ रही है, और उधर मैक्स हॉस्पिटल है, इसको चौड़ा करना है। तो भाई चौड़ा होना है या नहीं होना है ये सरकार पर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो भाई इसको ऐसे छोड़ सकती है, सरकार चाहे तो इसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड भी बना सकती है, अगर ये ठान ले कि हमने अपने लोगों को बचाना है। तो इसलिए लीगल इलीगल जो है ये कहने की बात होती है। लीगल इलीगल सिर्फ वो तभी होता है जब सरकार कुछ सोच ले। अगर सरकार बचाने की सोचती है तो 10 तरीके निकल सकते हैं, और अगर सरकार ये सोच ले कि नहीं हमने तोड़ना ही है तो भैया फिर 100 तरीके हैं, फिर तो आप इलीगल घोषित कर ही दीजिए। और केवल यही नहीं, दिल्ली में तो पता नहीं कितना इलीगल है इस तरह से, तो और सारे ऐसी कितने इलाकों से वोट मिली है तभी जो है सरकार बनती है, ऐसे सरकार नहीं बनती है। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ पर जब अब ये मकान टूट रहे हैं कि क्या ये जो सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है क्या ये आगे भी चलेगा? हाँ, आगे भी चलेगा, क्योंकि पहले से चलता आ रहा है, यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है ये, इसलिए यहाँ पर ख़त्म भी नहीं होगा। शालीमार बाग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।